नमस्कार। साल 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या स्थिति रहेगी धन की, काम की, व्यवसाय की, नौकरी की? कोई आकस्मिक लाभ या आकस्मिक नुकसान तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना, चाहे वो कर्ज हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे विवाह हो, चाहे वो संतान हो, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि सामान्य सी बात है, मंगल की राशि, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए बेहद मेहनती होते हैं, लेकिन मेहनत का परिणाम भी अगर कहा जाए दो तरीके से होता है, एक सही दिशा में और एक अगर कहा जाए तो उल्टी दिशा में मेहनत करना। मेहनत करेंगे चाहे वो सही दिशा में मतलब जो है तरक्की, उल्टी दिशा में मतलब अपने जीवन में खुद अपनी जो है मुसीबतों को बुलाना। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहले बात करते हैं सेहत की, फिर बात करेंगे आर्थिक, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या व्यवसाय की। देखिए सेहत की बात करें तो वृश्चिक राशि का मालिक अगर कहा जाए तो मंगल है। मंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अभी 1.5-2 महीना भाग्य में ही रहेगा। नीच का है, वक्री है मौजूदा समय पे, एक बात। वही मंगल अगर कहा जाए तो बीमारी का स्वामी होके जो है भाग्य में। ऐसे में कहा जाएगा कि आपको आपके पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे पिता को दुख पड़े। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीना इन चीज़ों में बेहद सावधानी रखिए। आपके शरीर स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो गले से संबंधित समस्याएं हो गई, खून जनित बीमारियां हो गई, वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, इसमें थोड़ा सा परहेज करके चलिए, देख दाख के चलिए। आर्थिक स्थितियों की बात करें तो कहीं ना कहीं सूर्य मतलब दशम कर्म है आपका, ये भाव अगर कहा जाए कर्म है। दशमें से अगर कहा जाए सूर्य है। वृश्चिक राशि वालों का सूर्य ही बनता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं शनि का गोचर अगर कहा जाए मौजूदा समय पे कुंभ राशि में गोचर, बहुत सारे लोग अभी प्रयास कर रहे होंगे, पीछे आपने परिवर्तन किया होगा और बहुत सारे लोग अभी प्रयास कर रहे होंगे कुछ नए कामों की तरफ जाना या कुछ नई नौकरी की तरफ जाना। प्रयास मेहनत बढ़ा दीजिए। अभी 3-4 महीने अगर कहा जाए तो भरपूर मात्रा में स्ट्रगल कराएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा कि नहीं हो सकता है, कारण बड़ा स्पष्ट साफ है कि शनि का गोचर अगर कहा जाए तो उस समय पे चतुर्थ भाव में गोचर है। चतुर्थ भाव मतलब ये है, और वहीं पे जो है राहु का गोचर अगर कहा जाए मीन राशि में है। मेहनत कराएगा, परिणाम भी आपको देगा। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का पीरियड अगर कहा जाए तो आपका इस साल का सबसे अच्छा पीरियड कहलाएगा। नए कार्यों की शुरुआत, नौकरी में बदलाव, नौकरी नहीं है नौकरी आपको मिल जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि का मूवमेंट अगर कहा जाए मार्च में मीन राशि के ऊपर मूवमेंट करेगा, और वहीं मई में अगर कहा जाए तो राहु आपके जो है कुंभ राशि में चले जाएंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि एक चीज का यहां पर ध्यान रखिएगा, मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने या 2.5 महीने के आसपास का पीरियड अगर कहा जाए गर्भवती स्त्रियां, इनके लिए खराब है। विद्यार्थियों को उलझने बहुत होंगी, थोड़ा सा फोकस करके चलना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो प्रेमी जुगल है, प्रेम इत्यादि चीजों में किसी प्रकार की बदनामी से अपने आप को बचा के चलें। फिर से मैं बोल रहा हूं, मार्च, अप्रैल और खासकर अगर कहा जाए अप्रैल, मई और आधा मार्च, ये टाइम फ्रेम आपको बहुत सावधानी से चलना है। यह टाइम फ्रेम पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। रही व्यवसाय की बात, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये साल आपका अच्छा जाएगा। और खासकर अगर कहा जाए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मेन समय ये है। अगर किसी प्रकार का नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल प्रयास करिए। बस मार्च, अप्रैल, मई को छोड़ दीजिएगा। इस पीरियड का बदलाव जो होगा लंबे समय तक आपको फायदा नहीं देगा, या फिर कह लीजिए कि जो तनाव था, जिस तनाव के कारण आप नौकरी बदलना चाह रहे थे, वो तनाव आपका दूसरी नौकरी में भी इंतजार कर रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं। धन की बात करें, काम की बात करें, बहुत अच्छा साल है। कर्जों की बात करते हैं। देखिए कर्ज का अधिपति अगर कहा जाए मंगल बनेगा, एक बात। वहीं शनि से मंगल अगर कहा जाए शुरुआत के 2-3 महीने अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है 6-8 12 छठे और अष्टम का एक संयोग बनेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि सुख अगर कहा जाए,
भाग्य का उतना सहारा कर्ज से संबंधित चीजों में नहीं मिलेगा। कर्ज को लेके या कर्ज से संबंधित चिंताओं के कारण सुखों में कमी होगी। शुरुआत के जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 2-3 महीने आपको किसी प्रकार का कर्ज से संबंधित चीजों में सावधानी रखनी है। किसी प्रकार का उधार लेन इत्यादि चीजों में सावधानी रखनी है। रही कर्ज उतारने की बात करें तो अप्रैल के बाद जो है आप स्वतः ही धीरे धीरे कर्ज उतारना शुरू कर देंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यवस्थाएं धीरे धीरे आपकी बढ़ने लगेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सबसे अच्छी चीज है, वृश्चिक राशि वालों की 7.5 खत्म होने वाली है मार्च से, और शनि की ढैया खत्म होने वाली है मार्च से। उसके बाद का टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि ये 2-3 महीना अप्रैल से पहले खराब है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद का पीरियड ज़्यादा अच्छा है कि आपको काम देगा, धन देगा, व्यवसाय में बढ़ाएगा, शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में अचानक से लाभ देगा, एक बात। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर मैं कहूँगा कि लालच उतना ही करिएगा जितना जायज़ हो, बहुत ज़्यादा अति लालची मत बनिएगा, एक बात। और समय और धैर्य के साथ ही शेयर मार्केट खेलिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यहाँ पर आपकी हार है, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब किताब है। बात करते हैं रिश्तों की, विवाह की। विवाह का स्वामी अगर कहा जाए शुक्र बनता है आपका। वहीं शनि अगर कहा जाए तो मार्च के बाद अगर कहें, जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह से संबंधित दिक्कतें परेशानियां आ रही थी, देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो मिथुन राशि में गोचर करेंगे मई में। ऐसे में कहा जाएगा कि मार्च के बाद से विवाह से संबंधित, रिश्ते से संबंधित आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। साल 2025 आपके लिए विवाह के लिए अच्छा है, एक बात। वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि मान लीजिए इस साल आपका जो है विवाह नहीं हो पाया, लेकिन कुछ ना कुछ अगर आप लगे रहते हैं तो विवाह आपका तय हो गया, एंगेजमेंट होगी, कुछ ना कुछ ऐसा जो है अगर उस दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं तो हो जाएगा। संतान की बात करें, संतान देखिए, जिनकी संतान नहीं है, जिनको संतान, ठीक है, उनके लिए ये साल बेहतर है। जैसा मैंने बताया, मार्च, अप्रैल और मई, ये 2-2.5 महीने का पीरियड गर्भवती स्त्रियों को अपने गर्भ का ध्यान रखना है। और इस समय पे आपने थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। संतान को लेके ये कहीं ना कहीं चिंताओं को ये साल दिखाता है। संतान को कोई मानसिक पीड़ा हो, या उसके पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा हो, या उसको लेके किसी भी प्रकार से, क्योंकि शनि अगर कहा जाए तो मीन राशि में गोचर करेगा, और मीन राशि अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति की राशि कहलाएगी, और देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो नीच का है, और गुरु अगर कहा जाए तो कुछ समय मई से जो है अष्टम में गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को संतान से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतनी है। प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी के लिए ये साल बेहद अच्छा है। ज़मीन जायदाद से संबंधित चीज़ों के लिए साल बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी बनाना है, खरीदना है, बेचना, उन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सुख सुविधाएं मिलेंगी, लोगों का साथ मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये साल अगर कहा जाए तो घूमना टहलना इस साल ज़्यादा होगा। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2025, मैंने आपको बताया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगली राशि धनु राशि, अगले वीडियो में धनु राशि के बारे में आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।